सरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब वेद बचा लेगा अब सरू की जान। जी हां, वाटर टैंक में उतरकर और गणपति बप्पा का विसर्जन करने से भी रोक देगा अनिका को, और अनिका का सच सबके सामने लेकर आएगा। मगर ये सब कैसे होने वाला दोस्त, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ अब सरू जब बहुत ज़्यादा नशे में होती है तो चंद्रकांत उसे दवाई देता है, जहाँ पे अब वेद और फुल्ला उसे दवाई दे देते हैं, जहाँ पर उसके नशे का असर कम होने लगता है। तो वहीं अब अनिका उसे देखती है और उसके बाद गुस्से से आग बबूला हो जाती है, जहाँ पर वो दौड़ी दौड़ी जाती है अपनी माँ के पास और कहती है उर्मिला से कि क्या फ़ायदा मेरे तैयार होने का, विसर्जन तो वो सरू करेगी ना, क्योंकि वो तो होश में आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब कामनी कहती कि तुम चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त मैं कर देती हूँ। जहाँ पर अब वो कहती है कि उसे बहुत शौक है ना दूसरों की मदद करने का। अब देखो कैसे मदद करती है वो, और कैसे मैं उसे गणपति बप्पा के विसर्जन से दूर करती हूँ। जहाँ पर अब एक नौकरानी जाती है सरू के पास और कहती है कि मेरे से धोखे से सोने का सिक्का गिर गया है, पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, अगर वो सिक्का नहीं निकला तो मेरी तो खैर नहीं, मेरे को जॉब से निकाल देंगे। तो वहीं अब सरू उसकी मदद करने के लिए उस वाटर टैंक में उतर जाती है। जहाँ पर अब जैसी वाटर टैंक में उतरती है सरू, उसी वक्त वहाँ पे पीछे से अनिका आती है और नौकरानी के साथ, और नौकरानी से कहती है कि ढक्कन लगाओ, और धक्का दे देती है उसे। जिसके बाद वही नौकरानी जिसने सरू को वाटर टैंक में उतरने के लिए कहा था, वो उसका ढक्कन लगा देती है। जहां अब सरू वाटर टैंक के अंदर बंद हो जाती है, जहां पे अब अंदर से सरू चिल्ला रही होती है, वेद सा फुल्ला मुझे बचा लो। तो वहीं दूसरी तरफ अब अनिका उसे मारने की पूरी व्यवस्था कर चुकी होती है, जहां पे वो पानी चालू कर लेती है। और जब वाटर टैंक में पानी भरने लगता है तो अब ऐसे में बेचारी सरू अब चिल्लाती रह जाती है, फुल्ला वेद सा मायरी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वहीं दूसरी तरफ अब सरूजा को भी एहसास होता है कि उसकी सरू कहीं मुसीबत में है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं विसर्जन के लिए, जहां चंद्रकांत आके कहते हैं वेद से कि सरू कहाँ है, फटाफट उसे ढूंढो ना। जहाँ पर अब सरू को ढूंढने के लिए जैसे ही रूम में जाते हैं तो वहाँ पे वेद को सरू मिलती नहीं। तो वहाँ पे अब सरू में को पूरी जगह ढूंढता फिरता है, जहाँ पे अब वाटर टैंक के बगल में जो चुन्नी सरू की अनिका ने फेंकी होती है, वही चुन्नी उठा के वो समझ जाता है कि पक्का सरू यहीं कहीं है आसपास। तो जब वाटर टैंक से आवाज़ आती दिखती है उसे, तो उसके बाद वो ताला तोड़ देता है और सरू को वाटर टैंक से बाहर निकाल लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई अब ऐसे में जब पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, कहाँ है आपकी बेटी, तो उसी वक्त वहाँ पे अनिका आ जाती है और कहती है कि मैं हूँ ना पापा। तो जहाँ पर अब अनिका विसर्जन के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही पापा के पास पहुँचती है, उसी वक्त वहाँ पे आता है वेद और कहता है रुक जाओ अनिका। जहाँ पर अब अनिका के सामने वेद सरू को गोद में उठा के लेके आता है, तो दूसरी तरफ पीछे से तारा आ रही होती है और कहती है कि सरू वेद की गोद में इस हालत में, ये क्या हुआ है। तो वहीं अब जहाँ पे सबके सामने वेद कहता है कि इसके नाक और कान में पानी चला गया है, इसे जल्दी होश में लेके आना होगा। जहां पर अब फटाफट होश में लेकर आने वाले हैं सरू को। तो वहीं जब सरू होश में आएगी तो उसके बाद किस किस का भांडा फूटेगा, और अब क्या वो नौकरानी जिसने सरू को उतारा था उस वाटर टैंक में, क्या वो सारा सच बता देगी कि वो सब उसने अनिका और कामिनी के कहने पे किया था। तो वहीं दूसरी तरफ तारा को लगने वाला है झटका, क्योंकि तारा ने तो भाई चंद्रकांत की बड़ी बेटी यानी कि सरूज के साथ वेद की शादी तय करने की सोची थी। अब क्या करेगी तारा, क्या अब सरू के पास इतना पैसा देखने के बाद उस अपना माइंड बदल लेगी और हाँ कर देगी सरू और वेद की शादी के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएं। साथ ही चैनल से लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।